हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है फिलोटैक्सी। ये प्लांट मॉर्फोलॉजी का टॉपिक है जिसमें हम पत्तियों का अरेंजमेंट पढ़ते हैं कि किस तरह से वो तने के ऊपर अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिलोटैक्सी का मतलब क्या होता है। तो फिलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है ऑन द स्टेम। स्टेम और स्टेम की शाखाओं पर जो पत्तियों की व्यवस्था होती है उसी को फिलोटैक्सी कहते हैं। और ये जो फिलोटैक्सी होता है इसका मेन पर्पज क्या होता है, मतलब पत्तियों के इस तरह से अरेंज होने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है। तो फिलोटैक्सी का मेन पर्पज होता है लाइट की अवेलेबिलिटी, मतलब प्लांट की पत्ती को पर्याप्त लाइट मिले ताकि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण कर सकें। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जो मेन पर्पज होता है फिलोटैक्सी का तो वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे मेन पर्पज ऑफ फिलोटैक्सी इज, मेन पर्पज ऑफ फिलोटैक्सी इज क्या होता है यहाँ पे, प्रोवाइड प्रोवाइड सफिशियंट लाइट, यानी पर्याप्त लाइट मिलना चाहिए। सफिशियंट लाइट टू द लीव्स, टू द लीव्स, यानी पौधे जिस प्रकार के इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं या जिस तरह से उनको लाइट की अवेलेबिलिटी होती है उसी तरह से पौधे की पत्तियां तने पर अरेंज हो जाती हैं ताकि पर्याप्त लाइट पत्तियों को मिलता रहे और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती रहे। तो ये जो है फिलोटैक्सी का मेन पर्पज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी की। फिलोटैक्सी का प्रकार पढ़ते हैं। यहाँ पे बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी का अगर हम टाइप्स देखें तो मेनली देखा जाए तो इसमें दो प्रकार की फिलोटैक्सी पाई जाती है। तो दो प्रकार की कौन कौन सी होती है तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक होता है इसमें साइक्लिक फिलोटैक्सी। क्या होता है? एक साइक्लिक। और एक होता है क्या, अल्टरनेट। अल्टरनेट या इसी को क्या कहते हैं, स्पाइरल कहता है। इसी को क्या कहा जाएगा, स्पाइरल कहा जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये साइक्लिक और अल्टरनेट या स्पाइरल दो प्रकार की फिलोटैक्सी है। अब यहाँ दोनों प्रकार को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा कि जो साइक्लिक फिलोटैक्सी है उसमें तने के एक नोड पर दो या दो से अधिक पत्तियां पाई जाएंगी, जबकि जो अल्टरनेट या स्पाइरल है उसमें एक नोड पर केवल एक ही पत्ती पाई जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे जो साइक्लिक होता है ये दो प्रकार का होता है। जो साइक्लिक फिलोटैक्सी है वो कितने प्रकार का होगा, यहाँ पे दो प्रकार का। कौन कौन सा यहाँ पर होता है, तो एक होता है क्या, अपोजिट। एक क्या होता है, अपोजिट होता है। और दूसरा क्या होता है इसमें, होल्ड होता है। होल्ड होता है। तो इस तरह से अपोजिट और होल्ड ये दो प्रकार की फिलोटैक्सी कौन सी होती है, साइक्लिक फिलोटैक्सी। अब अपोजिट की भी अगर हम बात करें तो अपोजिट भी दो प्रकार का होगा। यहाँ पे एक क्या हो जाएगा इसमें, एक होता है डी कसेट टाइप। एक क्या होता है, डी कसेट। और एक क्या होता है इसमें, सुपरपोज्ड होता है। एक क्या हो जाएगा, सुपरपोज्ड। तो डी कसेट और सुपरपोज्ड ये अपोजिट फिलोटैक्सी हो जाएगा। अब हम एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, साइक्लिक फिलोटैक्सी की। इसकी बात करेंगे यहाँ पे, साइक्लिक फिलोटैक्सी की बात करते हैं।
साइक्लिक फिलोटैक्सी की बात करें तो आपको पता है कि पौधे के तने में जो एक नोड होगा उस नोड पर दो या दो से अधिक पत्तियां पाई जाएंगी, तो उसको साइक्लिक फिलोटैक्सी कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो साइक्लिक फिलोटैक्सी है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर टू ORR, मोर देन टू लीव्स, मोर देन टू लीव्स कहाँ पर पाया जाएगा? यहाँ पर दो या दो से अधिक क्या मिलेगा? यहाँ पर दो या दो से आपको पत्तियां मिलेंगी जो किससे अटैच्ड होंगी? अटैच्ड टू द ईच नोड, ईच नोड यानी पौधे का जो तना है उसके प्रत्येक नोड पर दो या दो से अधिक पत्तियां अरेंज होंगी या अटैच्ड होंगी। और साइक्लिक फिलोटैक्सी जैसा आपने अभी देखा कि ये दो प्रकार का होता है, तो ये एक प्रकार आप इसको क्या कहेंगे यहाँ पे? साइक्लिक फिलोटैक्सी एक होता है क्या? अपोजिट, एक क्या होता है? अपोजिट होता है, एक क्या होता है? अपोजिट होता है। और अपोजिट फिलोटैक्सी की बात हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपोजिट फिलोटैक्सी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर तने के नोड पर दो पत्तियां पाई जाएंगी, यानी कितने लीव्स हो जाएंगे? टू लीव्स अटैच्ड, टू लीव्स अटैच्ड विथ ईच नोड, ईच नोड प्रत्येक नोड पर कितनी पत्तियां आपको मिलेंगी? दो पत्तियां मिलेंगी जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, which is opposite to each other, to each other हो जाएगा, अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे जो अपोजिट फिलोटैक्सी है उसमें दो पत्तियां और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। यहाँ पर हम बात करें कि जो अपोजिट फिलोटैक्सी आपने देखा इसमें दो प्रकार का होगा। अगर इसको हम ड्रा करें यहाँ पर, तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या? जैसे मान लो ये तना है और इस तने पर आपको क्या देखने को मिलेगा? नोड देखने को मिलेगा, या नोड देखने को मिलेगा ऐसे, इस तरह से। अब हम बात करते हैं इसमें पत्तियों का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पत्ती ऐसे इस डायरेक्शन में मिलेगी और दूसरी पत्ती इसको इस डायरेक्शन में मिलेगी, ऐसे। ये हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे एक पत्ती इस डायरेक्शन में मिली और दूसरी पत्ती यहाँ पर इस डायरेक्शन में मिलेगी। उसके बाद फिर देखेंगे एक पत्ती यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर एक पत्ती इस डायरेक्शन में मिलेगी। तो इस तरह से जो पत्तियों का अरेंजमेंट है जिसमें एक पत्ती मतलब एक नोड पर पत्तियों का डायरेक्शन कुछ ऐसा है और दूसरे में क्या है? दूसरे में कुछ ऐसा है, मतलब एक क्रॉस टाइप का यहाँ पर क्या मिल रहा है? पत्तियों का अरेंजमेंट मिल रहा है। और सिंगल नोड पर यहाँ पे टू लीव्स और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। उसके बाद अगर हम एक दूसरा यहाँ पर बनाते हैं तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा ये, और यहाँ पे आपको नोड मिल जाएगा, ये नोड मिल जाएगा और इस नोड पर क्या मिलेगा? यहाँ पर पत्तियां मिलेंगी, ऐसे। इस तरह से ये पत्तियां पाई जाती हैं, ऐसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों में आपको सिंगल नोड पर टू लीव्स और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों ही अपोजिट है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? तो इसको अपोजिट, अपोजिट डीकसेट कहते हैं, अपोजिट डीकसेट कहते हैं। और इसको जो है अपोजिट, अपोजिट
सुपरपोज्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? अपोजिट सुपरपोज्ड कहते हैं। तो इस तरह से आपको जो है अपोजिट डिकसेट और अपोजिट सुपरपोज्ड ये दो तरह का फिलोटैक्सी मिल जाएगा। अब हम बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा देखिए। यहाँ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे। तो अपोजिट डिकसेट इस प्रकार की जो पत्ती है वो किस में पाई जाती है, तो इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो उसमें दो प्लांट हो जाएगा। एक है कैलोट्रॉपिस, एक क्या हो जाएगा? कैलोट्रॉपिस हो जाएगा। कैलोट्रॉपिस का मतलब ये मदार का पौधा होता है और मदार के पौधे में आपको पत्तियां देखने को कुछ इस तरह से मिलेंगी। कैलोट्रॉपिस के साथ साथ इसमें जो है ऑसिमम में भी, ऑसिमम मतलब तुलसी का पौधा है ये, ऑसिमम, तो तुलसी के पौधे में आपको अपोजिट डिकसेट टाइप का फिलोटैक्सी देखने को मिलेगा। अगर हम अपोजिट सुपरपोज्ड की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइडियम, साइडियम गुआचावा, साइडियम गुआचावा। साइडियम गुआचावा ये गुआवा है यानी अमरूद है, अमरूद की पत्तियों में अपोजिट सुपरपोज्ड मिलेगा। उसके बाद और भी देखेंगे यहाँ पे यूजीनिया, यूजीनिया जम्बोलाइना, क्या हो जाएगा? यूजीनिया जम्बोलाइना, जम्बोलाइना बोलते हैं इसको, जम्बोलाइना, यूजीनिया जम्बोलाइना। ये जामुन है, अगर यहीं पर हम इसको लिख दें तो आप देखेंगे इसमें ये मदार का पौधा है। ये क्या है? मदार का पौधा। और ये जो है तुलसी का पौधा है, ये तुलसी का पौधा है। सबका हमने बॉटनिकल नेम लिखा है यहाँ पे। साइडियम गुआजावा ये अमरूद यानी गुआवा का नाम है, ये अमरूद है। उसके बाद यूजीनिया जम्बोलाइना, इसको जो है क्या कहते हैं, तो इसको जामुन कहते हैं, जामुन कहते हैं। तो इस तरह से इन सब पौधों की पत्तियों में इस तरह की फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं दूसरा, जिसको क्या कहा जाएगा। हाँ, यहाँ पे पहला क्या हो गया? पहला अपोजिट हो गया। और दूसरा हमें क्या पढ़ना है? दूसरा हमें पढ़ना है यहाँ पे होल्ड। ये होल्ड फिलोटैक्सी के बारे में हमें पढ़ना है। होल्ड का मतलब क्या होता है, तो आप देखेंगे इसमें कि दो से अधिक पत्तियां जब एक नोड पर पाई जाएंगी तो ऐसी फिलोटैक्सी को क्या नाम दिया जाएगा? होल्ड। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे मोर देन टू लीव्स, इसमें क्या हो जाएगा? मोर देन टू लीव्स हो जाएगा। मोर देन टू लीव्स जो कहाँ पर अटैच होगा? नोड पर ही अटैच होगा। सबको पता है पत्तियां नोड पर ही अटैच होती हैं। अटैच टू द ईच नोड्स, ईच नोड्स, ईच नोड्स, यानी प्रत्येक नोड्स पर दो से अधिक पत्तियां अगर पाई जाएंगी तो ऐसी फिलोटैक्सी को क्या नाम दिया जाएगा? होल्ड फिलोटैक्सी कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्लांट हैं जिसमें होल्ड फिलोटैक्सी पाई जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे दो फेमस प्लांट का एग्जाम्पल है। एक है इसमें क्या? नेरियम, नेरियम, नेरियम को कनेर भी कहते हैं। और नेरियम जो है वो मेंबर्स ऑफ फैमिली एपोसाइनेसी है। अब देखेंगे ये जो नेरियम है इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें आपको एक नोड पर कितनी पत्तियां मिलेंगी? थ्री लीव्स। कितनी पत्तियां मिलेंगी? तीन पत्तियां मिलेंगी। थ्री लीव्स यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ एक नोड की बात हो रही है, सिंगल नोड पर तीन पत्ती मिलेगी। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे वो है अल्स्टोनिया, अल्स्टोनिया है। और अल्स्टोनिया में क्या होता है, तो उसमें फाइव ओवर आर मोर लीव्स, पाँच या पाँच से अधिक पत्तियां पाई जाएंगी, पाँच या पाँच से अधिक पत्तियां पाई जाएंगी। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? होल्ड कहा जाएगा। अगर इसका हम डायग्राम देखें तो जैसे मान लो ये जो है ये तना है और तने में क्या है? यहाँ पे नोड है ऐसे,
अब देखेंगे यहाँ पे कि जो पत्तियाँ होती हैं, जैसे एक पत्ती यहाँ पर मिली, ऐसे 2 पत्ती मिल गई, ऐसे 3 पत्ती मिल गई, ऐसे 3 या 4 पत्ती मिल गई, मतलब एक ही नोड पर 2 से अधिक पत्तियाँ होंगी, तो ऐसी फिलोटैक्सी को किस नाम से जाना जाएगा? ऐसे फिलोटैक्सी को हम होल्ड फिलोटैक्सी कहते हैं, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है होल्ड फिलोटैक्सी हो जाएगा, होल्ड फिलोटैक्सी हो जाएगा इस तरह से। तो ये होल्ड फिलोटैक्सी है। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरे प्रकार का, जिसको स्पाइरल या अल्टरनेट कहते हैं। तो जो दूसरे प्रकार की यहाँ पर फिलोटैक्सी है, उसको किस नाम से जानेंगे? तो उसको कहेंगे स्पाइरल, स्पाइरल ORR अल्टरनेट कहेंगे, स्पाइरल ORR अल्टरनेट कहा जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो स्पाइरल या जो अल्टरनेट टाइप की फिलोटैक्सी है, उसमें आप देखेंगे सिंगल नोड पर सिंगल लीफ अटैच होगा, मतलब एक नोड पर केवल एक ही पत्ती पाई जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 1 लीफ हो जाएगा, 1 लीफ अटैच्ड, अटैच्ड विथ, अटैच्ड विथ या टू द ईच नोड, टू द ईच नोड, यानी प्रत्येक नोड पर क्या होगा? यहाँ पे केवल एक ही पत्ती पाई जाएगी। केवल कितनी पत्ती मिलेगी? यहाँ पर सिंगल लीफ मिलेगा। और आपको बता दें कि ये मोस्ट कॉमन टाइप की फिलोटैक्सी है, अधिकांशतः प्लांट में इसी तरह की फिलोटैक्सी पाई जाती है। यानी ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप की फिलोटैक्सी है। मोस्ट कॉमन टाइप की क्या है? ये फिलोटैक्सी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है फिलोटैक्सी इसी प्रकार की होती है प्लांट्स में। अब देखेंगे यहाँ पे कि स्पाइरल या अल्टरनेट का अगर हम एक डायग्राम देखें, तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे मान लो ये तना हो गया ऐसे, और तने में यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको नोड मिलेगा इस तरह से। अब देखेंगे एक नोड पर क्या मिलेगा? यहाँ पर एक पत्ती मिलेगी ऐसे। अब दूसरे नोड पर क्या मिलेगी? यहाँ पर दूसरी पत्ती मिल जाएगी ऐसे। ऐसे यहाँ पर तीसरे नोड पर यहाँ पर तीसरी पत्ती मिल जाएगी, मतलब एक नोड पर क्या मिलेगा? आपको केवल एक ही पत्ती मिलेगी। तो ऐसे फिलोटैक्सी को क्या कहते हैं? हम स्पाइरल या अल्टरनेट कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमन टाइप का है। अगर इसके एग्जाम्पल को हम देखें, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, जिसको ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं। मस्टर्ड हो जाएगा सरसों में। उसके बाद सनफ्लावर में ऐसी फिलोटैक्सी मिलेगी, सनफ्लावर में मिलेगी। उसके बाद आपको जो है चाइना रोज में मिलेगा, चाइना रोज में इस तरह की फिलोटैक्सी मिलेगी। उसके बाद आपको मैंगो में मिलेगा, मैंगो में भी इसी तरह की फिलोटैक्सी मिलेगी। ऐसे टोबैको में भी मिलेगा, इसमें मिलेगा, टोबैको में मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये सब जो है, जितने एग्जाम्पल्स आपने लिखा, इन सब में जो फिलोटैक्सी पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है? तो वो स्पाइरल या अल्टरनेट होती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल फिलोटैक्सी के बारे में पढ़ा, जिसमें इसके टाइप्स और एग्जाम्पल के बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हमें